मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुलंदशहर कोतवाली देहात के उसी क्षेत्र में जहाँ पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। मौके पर मैं मौजूद हूँ। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये वही गाड़ी है जिस गाड़ी पर हमला किया गया था। साफ तौर पे आप देख सकते हैं तो तमाम शीशों की हालत और किस तरीके से हमला किया गया होगा, हमले की भयावहता आप कार की स्थिति से साफ तौर पे देख सकते हैं। चारों तरफ जो शीशे हैं वो तोड़ दिए गए हैं। पूरी तरह से बताया गया है कि जिस बाग की पैमाइश करके लौट रहे थे, रास्ते में इनको रोक कर उन पर हमला किया गया। और साफ तौर पर मैं और भी चीज़ें हैं जो मैं दिखाना आपको चाहता हूँ। ये टोपी है, यहाँ पर साफ तौर पे आप देख सकते हैं ये टोपी है। जिस तरीके से उन पर हमला किया गया था तो ये टोपी यहाँ पर रही है। और आगे भी आप देख सकते हैं कि शीशे चकनाचूर जो शीशे हैं उनकी स्थिति क्या रही होगी। यहाँ पर ये शीशे के निशान हैं। तो पूरी तरह से जो कार हैं उसके शीशे को तोड़ दिया गया है। और यहीं पर जो अकरम और सुफियान थे उनको पीट पीट कर उनको घायल किया गया। मौके पर ही सुफियान की मौत हो गई। हालांकि अकरम का भी हायर मेडिकल सेंटर में इलाज किया जा रहा है। उसकी हालत हालांकि सामान्य बताई जा रही है। जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पे पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। एसएसपी समेत तमाम सर्किल के सीओज और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और अभी फ़िलहाल तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मेडिकल कॉलेज में मुस्तैद बताए जा रहे हैं। तो इस मामले में हालांकि अभी किसी प्रकार की तहरीर नहीं दी गई है। और बताया ये भी जा रहा है कि ये जो विवाद है वो 24 बीघे के बाग को लेकर है। मुमताज़ का ये 24 बीघे का नीमखेड़ा में बाग है जो वो बेचना चाहते थे। बाग को कई पार्टी खरीदना चाहती थी। इसमें ब्लॉक प्रमुख के भतीजे भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि बाग का सौदा इनको हो गया था और वो इसी आधार पे बाग की पैमाइश करने के लिए मौके पर पहुंचे थे। जैसे ही दूसरा पक्ष वह पक्ष है जो बाग को खरीदना चाहता था। जैसे उनको पता चला कि बाग की पैमाइश करने के लिए एक पक्ष आया हुआ है तो उनमें से एक स्कॉर्पियो सवार व्यक्ति मौके पर पहुंचता है और उनसे उलझने का प्रयास किया जाता है बकौल पुलिस। मामला बढ़ता है तो जो स्कॉर्पियो सवार व्यक्ति है वह अपने अन्य साथियों को भी बुला लेता है और उसके बाद में इस तरह की वारदात को यहाँ अंजाम दिया जाता है। ये हाई प्रोफाइल मर्डर का मामला है। पूरी पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। और घटना स्थल की अगर मैं बात करूं तो घटना स्थल पर 35 से 40 पुलिस की गाड़ियां थीं जब इस मामले को जो घायल थे उनको ले जाया गया। चूँकि हाई प्रोफाइल मामला था, जैसे ही लोगों को पता चला अस्पताल में भी सैकड़ों लोगों की भीड़ देखी गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो दूसरा घायल इसमें बताया जा रहा है वह उसका इलाज हायर मेडिकल सेंटर में किया जा रहा है। ये पूरी चूँकि सियासी रूप से भी इसके कई तरह के मायने हैं। विधायक हाजी अलीम के भी भतीजे इसमें जो मारे गए हैं उनके भतीजे हैं और हाजी यूनुस जो उनकी पत्नी जो मौजूदा सदर की ब्लॉक प्रमुख हैं उनके भतीजे भी ये कह गए। इस वजह से ये हाई प्रोफाइल मर्डर का मामला है और पुलिस भी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हालांकि अभी इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। कई टीमों का गठन किया गया है और जल्द ही इसकी खुलासा भी किया जाएगा कि असली वजह हत्याकांड की क्या थी। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर। कोतवाली देहात के नीमखेड़ा में एक बाग है जो काफी बड़ी है, 24 बीघे का। डॉक्टर मुमताज उस बाग को बेचना चाहते थे, जिसको लेके पीछे कुछ दिनों से उनके पास तमाम लोग आ रहे थे खरीदने के लिए। उसी में से एक ग्राहक के रूप में ये भी थे जो सुफियान और उनके साथ उनका सगा भाई अकरम और एक वकील साहब थे कादिर। ये 3 लोग मौके पे गए थे। वहाँ पे नमाज के बाद 7:30 बजे के आसपास वो लोग वहाँ पे पहुंचे थे और उसे खरीदना चाह रहे थे। तो नाप तोल कर रहे थे कि कितने की है, ताकि उसी अकॉर्डिंगली बातचीत की जाएगी। बता रहे हैं उसी समय एक स्कॉर्पियो से एक व्यक्ति आया और वो ड्रिंक किया हुआ था, तो इनसे गाली गलौज और हाथ टॉक शुरू हो गई। उसी दौरान फिर उसके कॉल पर कुछ लोग और आ गए, क्योंकि ये 3 ही लोग थे वहाँ पे। तो एक तो उसमें डॉक्टर वकील साहब तो बता रहे कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ गए थे, तो उसमें फिर मारपीट की नौबत आ गई।
जिसमें सुफियान को गंभीर चोटें आ गई, अस्पताल लाया गया जहाँ पे डेथ हो गई है। अकरम ठीक है, उनको थोड़ी सी चोटें हैं और वो थोड़ी एक बोन उनकी डिसलोकेट हुई है और डॉक्टर उनका बता रहे हैं कि वो सही हो जाएंगे। यहीं पे उनका रिफर भी नहीं किया है, यहीं पे इलाज हो रहा है बुलंदशहर में ही। कादिर को कोई चोट नहीं आई है वहाँ पे। अभी तक जो जानकारी के मुताबिक ये हम लोग मुमताज सिंह जी को आ गए हैं, उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं कि कौन कौन लोग उनसे जमीन लेना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग आए थे गांव से, नीमखेड़ा से, उनके मुताबिक तो उस गांव से कोई खरीदार था नहीं उस जमीन का जिससे इनकी बातचीत हो रही हो। तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि कोई दूसरा खरीदार हो, क्योंकि लगातार इनको कह रहे हैं कि हमारे पास रोज ही खरीदार आते थे, उस जमीन को खरीदने को लेकर लगातार बातचीत चल रही थी। तो अभी तक जो ये प्रकरण पर समझ में आ रहा है उसमें लग रहा है कि वो जो मुमताज की बाग को खरीदने के लेकर के, इसमें निश्चित तौर पर कई पक्ष हैं जो हम खरीदने चाहते हैं, हम खरीदना चाहते हैं, ऐसा इनके बीच में थोड़ी प्रतिद्वंदता दिख रही है बाग को लेकर के। अब वो कौन से लोग हैं जो दूसरे बाग खरीदना चाह रहे थे, जिनके पीछे ये लोग आ गए और मारपीट किए हैं वहाँ पे, ये थोड़ी तहकीकात का विषय है। अभी ये लोग भी बहुत अच्छे से अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी कहें हम लोग बैठ के बात करते हैं और तहरीर आती है तो उस हिसाब से फिर हम कार्रवाई करते हैं। अकरम जब गए थे तो इनके साथ इनके लाइसेंसी पिस्टल थी, जो बता रहा है मेरे पास नहीं है। उस मारपीट में मैं दिखवा रहा हूँ, या तो गिरी है या तो कोई ले गया होगा।